हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ इंटीग्रेशन, मींस हाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन इन सेल्सफोर्स। और क्या क्या तरीके हैं, दो तीन तरीके मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इनसाइड द वीडियो व्हाट इज़ रिमोट साइट सेटिंग। सबसे पहले हम रिमोट साइट सेटिंग समझेंगे, कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। दैन हम नेम क्रेडेंशियल समझने वाले हैं कि नेम क्रेडेंशियल्स कब हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कुछ जो बेस्ट टिप्स हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें कब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूज़ करना और क्या हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब तीन हम इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे। पहला है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग रिमोट साइट सेटिंग, सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग नेम क्रेडेंशियल, और थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ऑथेंटिकेशन। राइट, तो तीनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, सो व्हाट आर रिमोट साइट सेटिंग्स? रिमोट साइट सेटिंग्स ऑथराइज सेल्सफोर्स टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल सिस्टम बाय वाइट लिस्टिंग देयर यूआरएल। सिंपल है कि कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम है, अब उससे कम्युनिकेशन कर रहा है सेल्सफोर्स, तो उसके यूआरएल को वाइट लिस्ट करता है और तब हम वो अलाउ करता है सेल्सफोर्स कि वो उसको एक्सेस करके जो भी हम डेटा गेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से गेट कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से सिर्फ वाइट लिस्टिंग का काम करता है यूआरएल को, और इंटीग्रेशन में हमारी हेल्प करता है बेसिकली यूआरएल को वाइट लिस्ट करके। ठीक है, ये है हमारा रिमोट साइट सेटिंग। वैन टू यूज़ एग्जाम्पल, जैसे हम सेंड कर रहे हैं कोई रिक्वेस्ट टू अ वेब बुक। ठीक है, कोई वेब बुक है थर्ड पार्टी, उसको हम कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको वाइट लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रिमोट साइट सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, when performing apex callouts to external domains that don't use name credentials। ठीक है, हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम apex callout यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल डोमेन्स पे जो नेम क्रेडेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। फॉर डोमेन्स दैट ओनली रिक्वायर्ड वाइट लिस्टिंग नॉट ऑथेंटिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझने वाली कि वहाँ पे रिमोट साइट सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं है। ऑथेंटिकेशन मीन्स आपको कोई जो एक्सटर्नल सिस्टम है उसमें एंटर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए बेसिकली आईडी पासवर्ड वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले जो थर्ड पार्टी सिस्टम है उसमें पहले आपको लॉगिन करना है, देन आपको वो एक्सेस मिलेगा और देन आप वहाँ से जो भी डेटा गेट कर रहे हो तब कर सकते हो। तो बेसिकली जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, सिंपल कम्युनिकेशन है, तब आप वाइट लिस्ट करने के लिए यूआरएल को रिमोट साइट सेटिंग यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर नेम क्रेडेंशियल्स? तो नेम क्रेडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्सफोर्स में, मोस्टली यही अब यूज़ करते हैं सब, और करने भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नेम क्रेडेंशियल सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सेल्सफोर्स टू एन एक्सटर्नल सिस्टम बाय स्टोरिंग द यूआरएल, ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स, credentials in one place. They abstract away authentication details, so you don't need to handle them in apex code, right? देखो, जब आप रिमोट साइट सेटिंग यूज़ करते हो तो रिमोट साइट सेटिंग में आप यूआरएल सॉरी उसको तो वाइट लिस्ट कर लेते हो जो आपका यूआरएल है थर्ड पार्टी, बट वो सारी चीज़ें आप एपेक्स में हैंडल करते हो। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हेडर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं बाकी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, वो सब आप एपेक्स कोड में हार्ड कोड करते हो। यूआरएल एंड पॉइंट पे आप हार्ड कोड वहाँ पे पास करते हो। ठीक है, उस सब से बच जाते हो अगर आप नेम क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेम क्रेडेंशियल में आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे नेम क्रेडेंशियल्स के क्रेडेंशियल जब क्रिएट करोगे वहाँ पे ही आप वो सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं? स्टोर द एंड पॉइंट यूआरएल ऑथेंटिकेशन डिटेल्स। देखो, ये आपकी एंड पॉइंट यूआरएल के साथ ऑथेंटिकेशन डिटेल्स भी स्टोर कर लेता है। एग्जांपल ओथ, यूजर नेम, पासवर्ड, जो मैं अभी बता रहा था। व्हेन वी नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन सम थर्ड पार्टी सिस्टम टू एक्सेस द डेटा, देन वी कैन यूज द नेम क्रेडेंशियल। राइट, सो ऑटोमेटिकली मैनेज ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिकली टोकन जनरेशन का जो काम है वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, सिक्योर स्टोरेज ऑफ क्रेडेंशियल्स, सिक्योर्ड है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये एनक्रिप्ट कर दिया जाता है सेल्सफोर्स के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही सिक्योर्ड है ये क्रेडेंशियल्स को। जब आप क्रेडेंशियल्स के अंदर डाल देते हो तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेल्सफोर्स को सिक्योर बना रखा है सेल्सफोर्स ने। सिंप्लीफाइज एपेक्स कॉल आउट पर रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, एपेक्स कॉल आउट को आप रिड्यूस, जो बॉयलर बेसिकली जो आपने कोड उस तरीके से लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर सपोज क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, एंड पॉइंट चेंज हो गया, कोई पैरामीटर चेंज हो गया, तो वापस से जाओगे आप वो क्लासेस फाइंड आउट करोगे, वो क्लासेस के अंदर चेंजेस करोगे, वो सब चीज़ें अवॉइड कर दोगे अगर आप नेम क्रेडेंशियल का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वो सिंप्लीफाई कर देता है आपके एपेक्स कॉल आउट को। ठीक है, लास्ट पॉइंट है रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय ऑटोमेटिकली मैनेजिंग ऑथेंटिकेशन इन एपेक्स। एपेक्स के अंदर आपका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली रिड्यूस कर देता है आपका नेम क्रेडेंशियल्स। सो व्हेन टू यूज एग्जांपल, फैचिंग कस्टमर डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सीआरएम। वेन एवर यू आर मतलब कोई भी एक्सटर्नल सीआरएम से उससे आप कोई डेटा फैच करो, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैन इंटीग्रेटिंग सेल्सफोर्स विद एन एक्सटर्नल सिस्टम, जब आप किसी एक्सटर्नल सिस्टम से इंटीग्रेट कर रहे हो रेस्ट और सोप सर्विसेज, इफ़ द एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, अगर एक्सटर्नल सिस्टम को ऑथेंटिकेशन की नीड है तो आप इसको यूज़ करोगे।
फॉर मेंटेनिंग क्लीन एंड मोर सिक्योर कोड बाय अवॉइडिंग हार्ड कोडिंग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो आपको मेंटेन करना है, सिक्योर करना है, हार्ड कोड वाली सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट टिप्स क्या है? यूज़ नेम क्रेडेंशियल्स व्हेन एवर पॉसिबल। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आप यूज़ करो जहाँ पे बहुत छोटा मोटा कोई सिनेरियो है जिसमें आपको सिर्फ थर्ड पार्टी के थ्रू थर्ड पार्टी यूआरएल को कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे आप वाइट लिस्ट करके रिमोट साइट सेटिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वो भी आप, मैं बोलूँगा कि एंड पॉइंट वगैरह हार्ड कोड ना पास करके किसी लेवल या किसी कस्टम सेटिंग में बना के पास कर दो, जो इन फ्यूचर अगर चेंज भी करना हो तो वहाँ से आप चेंज कर दो। आइडियली आपको नेम क्रेडेंशियल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ईजियर टू मैनेज क्रेडेंशियल सिक्योरली। ठीक है, रिड्यूसेस कोड कॉम्प्लेक्सिटी बाय एब्स्ट्रैक्टिंग ऑथेंटिकेशन, ये सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है आपको। यूज़ रिमोट साइट सेटिंग्स फॉर सिंपल इंटीग्रेशन और व्हेन नो ऑथेंटिकेशन इज नीडेड, ये मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है रिमोट साइट सेटिंग। ठीक है, अवॉइड करता है हार्ड कोडिंग यूआरएल्स क्रेडेंशियल्स इन एपेक्स, ये आपका नेम क्रेडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेम क्रेडेंशियल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग इंटीग्रेशन, दे आर मोर सिक्योर एंड रिड्यूस code complexity and use permission sets to control access of the user level, ensuring compliance with security policies। देखो, परमिशन सेट्स के थ्रू आप एक्सेस वगैरह का भी सारा कंट्रोल जो नेम क्रेडेंशियल्स हैं उनका कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सिक्योर आपका ये हो जाता है। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट यूज़ नेम क्रेडेंशियल। बाकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वन बाय वन। पहले हम रिमोट साइट सेटिंग के साथ देखेंगे, दैन हम नेम क्रेडेंशियल्स के साथ देखेंगे, दैन हम जिस केस में हमें ऑथेंटिकेशन की नीड होगी उसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। ओके गाइस, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखी है ऑलरेडी, उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने पूरी रिक्वेस्ट बॉडी अपनी बना रखी है। एंड पॉइंट मैंने कोई पास नहीं किया है, मेथड मैंने गेट रखा है क्योंकि हम एक एपीआई हिट करने वाले हैं ओपन टेस्टिंग के लिए, और देखेंगे रिमोट साइट सेटिंग का। पहले मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि रिमोट साइट सेटिंग का यूज़ कैसे होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस करने में। तो अगर मैं गूगल पे जाऊँ और यहाँ पे टाइप करूँ टेस्टिंग एपीआई, तो मेरे को बहुत सारी ओपन एपीआई मिल जाएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फंक्शनैलिटी के लिए। तो जैसे ये एक लिंक मैंने यहाँ पे ओपन किया है, मैं ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इन सब चीज़ों का लिंक। तो जैसे ये देख रहे हो बहुत सारी एपीआईज मेरे सामने है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को डॉग की कोई इमेज दे देगा। देख रहे हो, इसने मुझे एक यूआरएल दे दिया। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊँ आपको, तो आप देख रहे हो ये एक रैंडम कोई भी डॉग की इमेज मुझे हर बार दे देगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर दोबारा हिट करूँगा तो दूसरी बार ये कोई दूसरे डॉग की इमेज दे देगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर पेस्ट करूँगा इस बार। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी ये एपीआई चल रही है। तो इस एपीआई में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हिट करने के बाद एक हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ये इस तरीके का रिस्पॉन्स है जिस रिस्पॉन्स में मेरे पास एक यूआरएल है और स्टेटस है। ठीक है, अब ये एपीआई मैं सेल्सफोर्स से सपोज एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये इसका मैं लिंक एंड पॉइंट बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने जो एपीआई लिखी हुई है इसमें मैं ये एंड पॉइंट अगर पास कर दूंगा यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। अब इस क्लास को अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ एनोनिमस विंडो से, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे सामने एक्सेप्शन आ गया, अनऑथराइज एंड पॉइंट, प्लीज़ चेक सेटअप सिक्योरिटी रिमोट साइट सेटिंग। ठीक है, तो वो मेरे को अनऑथराइज, क्योंकि मैंने क्या करा था, इस यूआरएल को वाइट लिस्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को वाइट लिस्ट कर लेते हैं रिमोट साइट सेटिंग का यूज़ करके। तो हम चलते हैं यहाँ पे, टाइप करते हैं रिमोट साइट सेटिंग, न्यू रिमोट साइट सेटिंग टेस्टिंग, मैं इसका नाम रख देता हूँ अभी के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहता है, एक्टिव ही रहने देना है हमें। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको दोबारा से क्या करता हूँ, एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ अपने एपीआई को। मैंने सेंड किया रिक्वेस्ट, देख रहे हो आप मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। ओके, तो ये तो हो गया रिमोट साइट सेटिंग। अब सपोज नेम क्रेडेंशियल की मैं अगर बात करूँ, तो नेम क्रेडेंशियल क्या होता है, अभी ये देखो आप, सपोज़ इन फ्यूचर हमारे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, यहाँ से यूआरएल कुछ ऑल्टर हो जाता है, या कोई यूआरएल कंप्लीट यूआरएल चेंज हो जाता है, तो मुझे क्या करना होगा, इस क्लास को ओपन करना होगा, यहाँ
ये क्योंकि हार्ड कोड है तो मुझे यहाँ पे जाके चेंज करना होगा, सेव करना होगा, दोबारा से जाके मेरी API रन होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेम क्रेडेंशियल का यूज़ कर सकते हैं। तो नेम क्रेडेंशियल का यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम नेम क्रेडेंशियल टाइप करेंगे और यहाँ से हम एक नया नेम क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, और इसका जो मेन URL है पूरा भी आप डाल सकते हो, हम मेन ही URL डालते हैं यहाँ पे इतना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। ये मैंने नेम क्रेडेंशियल क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कॉल आउट नेम क्रेडेंशियल को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे नेम क्रेडेंशियल का नाम जो कि मैंने रखा था टेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करा, नेम क्रेडेंशियल यूज़ करा। अब मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और देखेंगे कि हमारा API चलेगा या नहीं चलेगा। तो परफेक्टली मेरा API है, इस बार भी चल गया और इस बार भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब इन फ्यूचर सपोज ये URL चेंज भी होता है तो मेरे को जाके यहाँ से एडिट करके URL चेंज करना है। कंप्लीट URL भी मैं ऐसे डाल सकता हूँ वहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज रिमोट साइट सेटिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि रिमोट साइट सेटिंग थी इसलिए नेम क्रेडेंशियल चल गया, क्योंकि रिमोट साइट सेटिंग में हमने वाइट लिस्ट कर रखा था उस URL को। तो ये देख रहा है मैंने रिमोट साइट सेटिंग यहाँ से डिलीट कर दी, और अभी भी मैं इसको एक्सेस करने जाऊँगा तो मैं सक्सेसफुली उसको एक्सेस कर पाऊँगा वाया नेम क्रेडेंशियल्स, ठीक है। देख रहे हो मेरे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो अब नेम क्रेडेंशियल मैंने वैसे भी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी, कि नेम क्रेडेंशियल जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की नीड हो, अभी इसमें मैंने कुछ ऑथेंटिकेट नहीं किया, जस्ट उस URL को एक्सेस किया, जो कि मैं रिमोट साइट सेटिंग से भी कर सकता था। बट सपोज करो कि ये जो साइट है ये मुझे ओपन API इस तरीके से एक्सेस ना करने दे, उसका कोई यूज़र ID पासवर्ड हो जिसमें मैं पहले लॉगिन करूँगा तब वो मुझे एक्सेस करने दे, ठीक है। या फिर वो थर्ड पार्टी हमें कोई API की देगी या ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करके देगी, उसके बाद ही हम उसका थर्ड पार्टी को हिट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके APIs को। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्पॉनक्यूलर जो भी है ये एक वेबसाइट, इसको मैंने लॉगिन कर रखा है इसमें, ठीक है। ये मेरा यूज़र है इसके अंदर, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये मैंने अपनी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रखा है। आपको भी मैं इसका URL दे दूंगा, आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो इसके API को मैं डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता, जैसे मैंने इस पर क्लिक करके इनको एक्सेस कर लिया था, इसको नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, API की पास करना होगा। तो सपोज़ मैं इसका कोई रैंडम, ये मैं थर्ड वाला पार्ट बता रहा हूँ, मैंने दो चीज़ अभी आपको समझाई, पहला नेम रिमोट साइट सेटिंग, दूसरा वाया नेम क्रेडेंशियल, ठीक है। तो नेम क्रेडेंशियल में अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये नेम क्रेडेंशियल जो मैंने बनाया, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल वो आपका जो भी थर्ड पार्टी है वो यूज़ कर रहा है। और आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट बेसिकली, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सपोज ये वाला जो मैं बता रहा था कि अब मुझे ये वाले API एक्सेस करने हैं सपोज़, ठीक है। तो मैं सपोज़ रैंडम रेसिपी, सपोज़ ये वाला एक API एक्सेस करता हूँ, ठीक है, कि ये फूड का एक पर्टिकुलर वो है प्लेटफॉर्म जिस पे मेरे को फूड से रिलेटेड काफ़ी सारे APIs मुझे मिल जाएंगे। तो अभी इसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। और इसका मैं ये वाला API अगर एक्सेस करना चाहता हूँ सपोज़, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका इतना URL नेम क्रेडेंशियल के अंदर डाल देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नेम क्रेडेंशियल पे जाते हैं, इसको एडिट करते हैं और ये URL चेंज कर देते हैं, ठीक है, .com तक, ओके। और बाकी का जो है // तक इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हम क्या करते हैं, डेव कंसोल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि ये नेम क्रेडेंशियल से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि इसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है,
ठीक है, यानी ऑथेंटिकेट करने की मुझे नीड है इस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस करने के लिए, बट मैंने अभी कुछ ऑथेंटिकेशन का काम नहीं किया। मैं जस्ट डायरेक्टली इस वाले एपीआई को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी ये वाला एपीआई जो था इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने नेम क्रेडेंशियल में इसका यूआरएल डाल दिया यहाँ पे और आगे का यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। डीबग करते हैं। देखो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या आया है, एरर एक तरीके से मेरे पास आया है। इसका मैं अगर डीबग कराऊँ स्टेटस कोड, गेट स्टेटस कोड, दोबारा से चलाऊं तो स्टेटस कोड मेरे पास क्या है 404। ठीक है, तो ये हम देखते हैं 404 स्टेटस कोड is basically page node. This means that request you are received by server could not find the page you are looking for. Okay, just a second, मैं एक बार ये API चला के भी देख लेता हूँ। रैंडम कौन सा था, SPCs सॉरी रेसिपीज। ठीक है, इसको हम एक बार यहाँ पे रन करके देख लेते हैं पहले। स्टेटस फेलियर, okay, then why we are not getting 401? Just a second, test/API recipes random। ओके, ये API हमारा एक्स्ट्रा अपेंड हो गया यहाँ पे। इसको मैं सेव करता हूँ क्योंकि API तक तो मैंने यहाँ पे पास। ओके, responsive.com देख रहे हो आप, .com के बाद रेसिपीज़ और रैंडम। ठीक है, वो API पुराना रह गया था, रेसिपीज़ और रैंडम। मैं इसको चलाता हूँ। ओके, सो मेरे पास क्या है, फेलियर स्टेटस कोड 401। जो ही मैं जब इस URL को डायरेक्टली एक्सेस करने जा रहा था तब आप देखोगे तो मेरे पास यही आ रहा था। तो मेरे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने देखो अभी मैंने इसको जब डायरेक्टली हिट करा यहाँ पे तो मेरे पास ये एरर आ गया। सिमिलरली जब मैंने सेल्सफोर्स से हिट किया तो भी मेरे पास एरर आ गया। तो आइडियली तो इस API के अकॉर्डिंग वो कुछ रेसिपीज़ मुझे देने वाला था, बट उसने नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि ये इसमें मेरे को ऑथेंटिकेट करने की नीड है। ठीक है, पहले ये जो है प्लेटफॉर्म को मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, उसके बाद मैं इसके API एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो API की है ये पास करूँगा, इसको कॉपी कर लेंगे। मैं जब ये API की पास करूँगा अपने कोड में, API की, इसको सेव करते हैं। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो अब ये मेरा चल जाना चाहिए। ओके, ये स्पेस रिमूव करना है और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो 200 मेरे पास स्टेटस कोड आ गया और जो भी रिस्पॉन्स वो मुझे भेज रहा था, चॉकलेट जो भी वो रेसिपी वगैरह का मेरे को भेज रहा है डेटा, वो मेरे पास सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, यानी कि मैं ये API सक्सेसफुली हिट कर पाया जब मैंने ऑथेंटिकेट किया उस सिस्टम को। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला है आपका रिमोट साइट सेटिंग, दूसरा है नेम क्रेडेंशियल। 2 तरीके हैं बेसिकली। नेम क्रेडेंशियल को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन की नीड है वहाँ तो आपको करना ही करना है, और नॉर्मल भी आप नेम क्रेडेंशियल को यूज़ कर सकते हो। आइडियली आपको नेम क्रेडेंशियल ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके अंदर आप बाकी की सारी चीज़ें भी पास कर सकते हो, ऑथ प्रोवाइडर्स और एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।